बारिश शुरू होने से पहले ही अच्छी फसल बेचकर बच्चों के लिए सुरक्षित घर बनाने लायक पैसा चाहिए। कालू कौवा और गोरी कव्वी आराम से आम खा रहे थे। वे नीचे रानो को मेहनत करते देख हंस रहे थे। देखो गौरी, ये रानो पागल हो गई है। इतनी मेहनत कौन करता है? हम तो जब बादल आएंगे तब बीज डालेंगे। सही कहा आपने। इसको अपनी सेहत की फिक्र नहीं है। छोड़िए इसे, आप आराम कीजिए। कुछ हफ्तों बाद रानो की मेहनत रंग लाई। खेत में छोटे छोटे बैंगनी रंग के सुंदर बैंगन उगाए थे। हरियाली तोती वहाँ से गुजरी। अरे वाह रानो, तुम्हारे बैंगन तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। बाकियों के खेतों में तो अभी घास भी नहीं होगी। शुक्रिया हरियाली बहन, ईश्वर की कृपा से और मेरी कड़ी मेहनत से फसल बहुत अच्छी हुई है। बस अब इन्हें जंगल की मंडी ले जाकर बेचना है, ताकि मैं उन पैसों से जल्द अपने बच्चों के लिए एक मजबूत और सुरक्षित छत का इंतजाम कर सकूं। मेरा सारा ध्यान इसी बात पर टिका है। अचानक मौसम बदला। उल्लू काका ने सभी पक्षियों को इकट्ठा किया। उनके चेहरे पर चिंता थी। सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनिए। जंगल की तरफ एक भयानक तूफान बढ़ रहा है। ऐसी बारिश और ओले पड़ेंगे कि सब कुछ तबाह हो जाएगा। अपने अपने घरों में छुप जाइए। ओह नहीं, ओले! अगर बड़े और तेज ओले गिरे तो मेरी सारी फसलें, मेरे प्यारे बैंगन तो पूरी तरह खराब हो जाएंगे। हाँ, उल्लू काका की बात सुनकर रानो के होश उड़ गए। वो अपने बच्चों को सुला रही थी, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। अगर सच में ओले गिरे तो मेरे बैंगन पूरी तरह फट जाएंगे और बिक नहीं पाएंगे। इसका मतलब मेरी सारी कड़ी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। और सबसे जरूरी बात, मेरे बच्चों का नया घर बनाने का सपना, मेरी सारी उम्मीदें, सब कुछ खत्म हो जाएगा। मुझे इस बर्बादी को रोकने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैं अपनी मेहनत को ऐसे बेकार नहीं होने दे सकती। हवाएं तेज चलने लगी, बिजली कड़कने लगी। रानो चिड़िया ने एक बड़ा केले का पत्ता उठाया और अंधेरे में ही खेत की तरफ उड़ चली। रानो बहन, कहाँ जा रही हो? तूफान आ रहा है। पागल मत बनो, वापस जाओ। हरिया भाई, आपका बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी फिक्र की। लेकिन आप चिंता ना करें और कृपया अपने घर लौट जाइए। मैं अपनी इस फसल को, जो मेरे बच्चों का भविष्य है, इस तूफान में अनाथ नहीं छोड़ सकती। ये फसल सिर्फ बैंगन नहीं है, ये मेरे बच्चों के लिए एक बेहतर, सुरक्षित जीवन की उम्मीद है। मुझे जाना होगा। बारिश शुरू हो चुकी थी। रानो खेत में अकेली थी। वो केले के पत्ते से पौधों को ढकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हवा बार बार पत्ता उड़ा देती थी। नहीं, मैं अपनी मेहनत को ऐसे बर्बाद नहीं होने दूंगी। हे भगवान, हिम्मत दो। आसमान से पत्थर जैसे ओले गिरने लगे। रानो के पास अब कोई पत्ता नहीं बचा था। उसने देखा कि सबसे अच्छे बैंगन वाले पौधे पर सीधे ओले गिरने वाले हैं। मेरे बच्चे भीग जाएंगे अगर ये फसल बिकी नहीं तो। रानो ने अपने दोनों पंख फैलाए और बैंगन के पौधों के ऊपर लेट गई। ओले उसकी पीठ पर, उसके पंखों पर गिर रहे थे। उसे बहुत दर्द हो रहा था, पर वो हिली नहीं। हे भगवान, मदद कर। कैसे भी करके ये बैंगन की फसल बचा दो। अगर ये खराब हो गई तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, जो मैं होने नहीं दे सकती, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। सुबह हुई। तूफान थम चुका था। कालू कौवा और बाकी पक्षी ये देखने आए कि कितना नुकसान हुआ। उन्होंने देखा रानो खेत में बेहोश पड़ी है। उसके पंख जख्मी हैं, लेकिन उसके नीचे के बैंगन बिल्कुल सुरक्षित और ताजे हैं। कालू जी देखिए, हम सिर्फ अपने बारे में सोचते रहे और इस माँ ने अपनी जान की बाजी लगा दी। हमें इसकी मदद करनी चाहिए, जल्दी करो। पक्षियों ने मिलकर रानो को होश में लाया और उसकी मरहम पट्टी की। फिर कालू और हरिया ने मिलकर रानो के बैंगन तोड़े और उन्हें मंडी में अच्छे दाम पर बेचा। बैंगन ले लो, बैंगन, ताजे बैंगन। आओ पक्षियों, ताजे बैंगन ले लो। बैंगन ले लो, बैंगन। ये लो रानो बेटी, तुम्हारी मेहनत की कमाई। तुम सच में एक जाबाज माँ हो। आप सबका शुक्रिया। मेरे बच्चे ठीक है ना? रानो अब ठीक थी। उसने उन पैसों से एक मजबूत लकड़ी का घर बनवाया था। बारिश फिर से हो रही थी, लेकिन अब उसके बच्चे अंदर सूखे और सुरक्षित बैठे थे।
माँ, अब हमें बारिश से डर नहीं लगता। आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ है। जब तक मैं हूँ मेरे प्यारे बच्चों गुड़िया और कुकू, तब तक तुम दोनों पर इस दुनिया में कोई आँच नहीं आएगी। मैं हमेशा तुम्हारी ढाल बनकर खड़ी रहूंगी। अब हम इस मजबूत घर में हमेशा सुरक्षित रहेंगे। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि मुसीबत का इंतजार करने वाले हार जाते हैं और समय से पहले मेहनत करने वाले अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित कर लेते हैं। माँ की ममता हर तूफान से बड़ी होती है। जंगल में रानो चिड़िया अपने बच्चों गुड़िया और कुकू के साथ रहती थी। उसकी सबसे गहरी दोस्त थी रानी चींटी। रानो हमेशा अपने बच्चों की हिफाजत के लिए फिक्रमंद रहती थी, खासकर उस जालिम चील शिकारी से। रानी बहन, मुझे गुड़िया और कुकू का बहुत ख्याल रहता है। ये घोंसला अब महफूज नहीं लगता। वो चील हर वक्त आसमान में मंडराता रहता है। रानो, तुम हिम्मत रखो, हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। रब पर भरोसा रखो। एक दिन रानो और रानी को जंगल के किनारे एक बड़ी सी खीरे की खेती दिखाई दी। वहाँ एक बहुत बड़ा पक्का हुआ खीरा था। रानो, वो देखो कितना बड़ा खीरा है। क्यों ना हम इसके अंदर एक छोटा सा घर बना लें। ये नरम भी है और चील की नजर से छिपा भी रहेगा। वाह रानी, ये तो बहुत अच्छा ख्याल है। दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। खुशबू परवीन, मुस्कान शेख, दीपिका, मनीता ठाकुर, प्रियंका गौतम। जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम हमें भेजें। एक खीरे का घर, हमारे बच्चे उसमें बहुत खुश और महफूज रहेंगे। दोनों ने मिलकर उस खीरे को अंदर से खोखला करके एक खूबसूरत नरम सा घर बना दिया। रानो अपने बच्चों के साथ नए घर में रहने लगी। एक दिन सब पड़ोसी उनसे मिलने आए। अरे वाह रानो, तुम्हारा नया घर तो बहुत अनोखा है। बहुत ही हरा भरा और नरम है। बच्चे तो बहुत खुश होंगे। वाह रानो, घर तो बड़ा अनोखा चुना है। जमीन पर खीरे का। हाँ रानो बहन, किस्मत हो तो ऐसी। हमें तो घोंसले बनाने में ही उम्र गुजर गई और तुमने। लेकिन ये खीरा, ये कितना नाजुक है, संभल कर रहना। आप सबका शुक्रिया। बस मेरे बच्चों की हिफाजत होनी चाहिए। रानो की ये खुशी कालू और गोरी से देखी नहीं गई। वो दोनों सीधे उस जालिम चील शिकारी के पास पहुँचे। सलाम शिकारी महाराज, हमने आपके लिए एक नरम नरम शिकार ढूंढा है। बकवास बंद करो कालू, काम की बात बताओ, वरना तुम्हें ही अपना शिकार बना लूंगा। रानो चिड़िया के बच्चे वो घोंसले में नहीं हैं, वो जंगल के किनारे एक बड़ी सी खीरे की खेती में एक खीरे के घर में छिपे हैं। बहुत आसानी से मिल जाएंगे। खीरे का घर, ये तो बहुत अच्छी खबर है। उसी शाम जब रानो और रानी हमेशा की तरह दाना लेने गई थी, चील शिकारी उस पते पर पहुंच गया। हाँ, तो ये है वो नर्म घर। आज की दावत पक्की हुई। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, चील शिकारी ने अपने मजबूत पंजों से उस नाजुक खीरे के घर पर हमला कर दिया। खीरा पल भर में चकनाचूर हो गया। चील अपने पंजों में गुड़िया और कुकू को दबाए आसमान में उड़ गया। जब रानो चिड़िया दाना लेकर वापस लौटी तो जमीन पर बिखरे हुए खीरे के टुकड़े देखे उसका दिल बैठ गया। गुड़िया, कुकू, मेरे बच्चों, तुम कहाँ हो? रानो, रानो, संभालो अपने आप को। वो चील नहीं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कुकू, गुड़िया, मेरी आँखों के तारे, एक बार अपनी माँ को आवाज दो। रानो की चीखें पूरे जंगल में गूंज रही थी। उसका दिल टूट चुका था। सारे परिंदे रानो के पास जमा हो गए। हरिया, हरियाली, बंटी और बबली, सबकी आंखों में आंसू थे।
कालू कौआ और गोरी कौवी भी झूठा अफसोस जताने आ पहुँचे। रानो बहन सब्र करो, अल्लाह को यही मंजूर था। कैसा सब्र बबली, मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। मैं उनके बिना कैसे जीऊंगी? मैंने उनकी हिफाजत का वादा किया था। मैं एक नाकाम माँ हूँ। ऐसा मत कहो रानो, तुम दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो। हाय रानो, ये क्या हो गया? बहुत बुरा हुआ, हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा। मैंने तो पहले ही कहा था कि घर बहुत नाजुक है, पर हाय, हमें क्या पता था कि किस्मत ऐसा खेल खेलेगी। रानो अपने गम में डूबी हुई थी। सभी पक्षी अपने घर की और चल गए, लेकिन रानी चींटी का दिमाग तेज चल रहा था। उसे कालू और गोरी की बातें खटक रही थीं। चील की नज़र तेज है, लेकिन वो इतनी दूर से जमीन पर एक खीरे के अंदर छिपे बच्चों को कैसे देख सकता है? ये नामुमकिन है। जरूर किसी ने उसे खबर दी है। और वो गोरी कौवी, वो कैसे कह सकती है कि मैंने पहले ही कहा था? रानी चींटी ने सच्चाई का पता लगाने का फैसला किया। वो छिपकर कालू और गोरी के घोंसले के पास पहुंची। वो दोनों वहां अपनी जीत का जश्न मना रहे थे। क्या मजा आया! बड़ा नाज था ना रानो को अपने अनोखे घर पर। हमने एक ही झटके में सारी खुशी छीन ली। और वो चील मेरे एक इशारे पर काम कर दिया। अच्छा हुआ, बहुत इतराती थी वो। अब रोएगी जिंदगी भर। बस चुप, धीरे बोलो, दीवारों के भी कान होते हैं। किसी ने सुन लिया तो? हमें क्या, हम तो अफसोस जता कर आ गए। अब कोई हम पर शक नहीं करेगा। ये सुनकर रानी चींटी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका दिल गुस्से से भर गया, लेकिन वो चुपचाप वहाँ से लौट आई। रानो चिड़िया हर रोज उस टूटे हुए खीरे के पास बैठकर रोती रहती। उसका दर्द देखा नहीं जा रहा था। एक रात जब वो रो रो कर फरियाद कर रही थी, वहाँ एक रोशनी हुई और एक जादुई परी जाहिर हुई। रानो, मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ। मैं तुम्हारी फरियाद सुनकर आई हूँ। आप तो जादुई परी हैं। प्लीज मेरी मदद कीजिए। मुझे मेरे बच्चे लौटा दीजिए। मैं उनके बिना मर जाऊंगी। बेटी रानो, मैं जादूगर हूँ, लेकिन मैं कुदरत के निजाम को नहीं बदल सकती। जो रूहें इस दुनिया से चली गई हैं, वो वापस नहीं आ सकती। तो फिर मेरा जीने का क्या फायदा? तुम्हारा दुख इतना गहरा है कि मैं उसे कम तो नहीं कर सकती, लेकिन मैं तुम्हारे बच्चों को हमेशा के लिए तुम्हारी आंखों के सामने रख सकती हूँ। तभी परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई। रानो ने आसमान की तरफ देखा। 2 नए तारे एक साथ टिमटिमा रहे थे, बाकी सबसे ज्यादा रोशन। ये गुड़िया और कुकू हैं। जब भी तुम उन्हें याद करोगी, ये आसमान से तुम्हें देखेंगे। वो हमेशा एक साथ रहेंगे। रानो चिड़िया और रानी चींटी उन तारों को देखते रहे। रानो की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा सुकून था। मेरे बच्चे, मेरे तारे, हमेशा साथ रहना। तुम्हारी माँ तुम्हें यहीं से देखती रही। गहरा जंगल, काले बादल छाए हुए थे, बिजली गरज रही थी और ठंडी हवा तिनकों के छोटे छोटे घरों को हिला रही थी। उस जंगल में रहती थी रानो चिड़िया, एक गरीब मगर दिल की बहुत नेक। उसके पास अपने बच्चों के लिए कोई अच्छा घर नहीं था। बेटा, सह लो थोड़ा, ये बारिश जल्दी रुक जाएगी। काश माँ के पास इतना जोर होता कि तुमको किसी अच्छे घर में छुपा देती। माँ, ठंड लग रही है, भूख भी लगी है। बेचैन रानो पड़ोसियों के पास गई। कबूतर, तोता और उल्लू दादा गोरी कौवी के घरों के पास गईं। भाई, मेरे बच्चों पर तरस खाओ, कुछ तिनके दे दो। बरसात में उनका बुरा हाल हो रहा है। मैं भी अपना छोटा सा घर बना लूंगी। रानो, हमारे पास पहले ही कम है। ये तिनके हमने महीनों मेहनत करके जुटाए हैं। तू तो हमेशा आखिरी वक्त पर भीख मांगने चली आती है। नहीं भाई, भीख नहीं मांग रही, सिर्फ मदद चाह रही हूँ। बच्चों की हालत देखकर मेरा कलेजा फटता है।
देख रानो, हर किसी को अपना घर खुद बनाना पड़ता है। तूने पहले से क्यों इंतजाम नहीं किया? अब मुझे मत परेशान कर। रानो की आंखों में आंसू भर आए। वो चुपचाप वहाँ से चली गई। इसके बाद वो तोते के घर पहुँची। तोते का घर रंगीन फूलों और तिनकों से सजा था। उसके परिवार के पास सब कुछ था। तोता भाई, जरा मेरी मदद करो, कुछ तिनके दे दो, मेरे बच्चों की जान पर बनी है। अरे रानो, तू हर बार यही राग अलापती है। हम सब ने मेहनत की है, तू क्यों नहीं करती? दिन भर बस दूसरों से उम्मीद लगाए रहती है। मैंने कोशिश की थी भाई, मगर तूफान ने सब उड़ा दिया। बच्चों को बचाने के लिए खुद भीग गई। अब तेरे सामने हाथ फैलाया है। तू बस बहाने बनाती है। मेहनत करने वाले को ही फल मिलता है। जा, हमें तेरा बोझ मत बना। तोते की बातें रानो को भीतर तक चुभ गई। वो सिर झुकाकर आगे बढ़ गई। अब वो जंगल के सबसे समझदार माने जाने वाले उल्लू दादा के घर पहुंची। दिल में उम्मीद थी कि शायद वे कुछ मदद करेंगे। उल्लू दादा, आप तो सबसे बड़े और समझदार हैं। मेरे बच्चों को बचा लीजिए, थोड़ा सा तिनका दे दीजिए। मैं बस उन्हें ठंड से बचाना चाहती हूँ। रानो, मैंने तुझे कई बार समझाया है कि वक्त रहते तैयारी करनी चाहिए। ये बरसात तो हर साल आती है। अगर तू समय पर घर बना लेती तो आज यूं दर दर न भटकती। दादा, मैं मानती हूँ गलती मेरी है, लेकिन बच्चे मासूम हैं, उनके लिए कुछ कर दीजिए। नहीं रानो, दुनिया की सच्चाई यही है। जो वक्त पर काम नहीं करता उसे सजा मिलती है। तू ये दर्द सहना सीख। रानो के पंख भारी हो गए। उसने सोचा था दादा रहम करेंगे, पर वहाँ भी ठुकरा दी गई। थकी टूटी हुई रानो अब आखिरी उम्मीद लेकर गोरी कोवी के घर पहुँची। गोरी कोवी के घर में रोशनी थी। गोरी बहन, मेरे बच्चों पर दया करो, बस कुछ तिनके दे दो। मैंने तो अब सब दरवाजे खटखटा लिए। अगर तू मदद कर देगी तो मेरे बच्चे बच जाएंगे। अरे वाह, आ गई मैडम, बंद करो ये रोना धोना। नहीं बहन, इस बार मामला बहुत अलग है। बच्चों की जान पर बनी है। जा रानो, अपने बच्चों के साथ कहीं छुप जा। हमें अपनी खुशियाँ क्यों बिगाड़नी? तू गरीब है, गरीब ही रहेगी। ये शब्द सुनकर रानो का दिल चकनाचूर हो गया। वह भारी कदमों से लौट आई। आसमान से पानी की बौछारें गिर रही थी, मानो खुदा भी उसकी बेबसी पर रो रहा था। इसी बीच जंगल का सबसे चालाक और लालची पक्षी कालू कौआ रानो का मजाक उड़ाने आ पहुंचा। अरे रानो, तेरे तो हाल बुरे हैं। बच्चे ठंड से मर ही जाएंगे। एक काम कर, मेरे लिए थोड़ा दाना चुगलाया कर। मैं तुझे अपने घोंसले में बैठने दूंगा। कालू, तू मेरे दुख का मजाक मत उड़ा। भगवान देख रहा है सब। अगले दिन रानो जंगल में अकेली भटक रही थी। हर जगह पानी भरा था। हे मालिक, अगर तेरे घर में दया है तो मेरे बच्चों को एक आसरा दे दे। तभी रानो को एक पुराना गुलाब का पौधा दिखा। उसकी जड़ें हल्की हल्की चमक रही थी। रानो, तेरी सच्चाई और दुआ ने मुझे जगा दिया है। मेरे फूलों से तू घर बना ले, मैं तुझे हमेशा छुपाऊंगा। क्या तुम बोल सकते हो?